10th क्लास बोर्ड में रसायन शास्त्र केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जिसमें रासायनिक सूत्र से भी कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और यहाँ अधिकांश स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं या भूल जाते हैं और क्वेश्चन या तो गलत मार के आते हैं या छोड़ देते हैं। मुश्किल से 5 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके ऑप्शन से कई क्वेश्चन भी तैयार होंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी केमिस्ट्री में आपकी सूत्र का क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे, तथा आप 2 नंबर इस वीडियो से भी आप साइंस में अपनी नंबर संख्या को बढ़ा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं प्रश्न बाई प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न यहाँ है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसी को हम नीला थोथा को दूसरे नाम में जानते हैं तूतिया, यानी तूतिया इसका दूसरा नाम है। तो आपसे नीला थोथा का डायरेक्ट सूत्र पूछ सकता है या फिर तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। ये दोनों एक ही नाम है, इसलिए नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है इस 4 ऑप्शन में ढूंढेंगे कि वह कौन सा सूत्र है। रासायनिक सूत्र, इसी को हम आणविक सूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कहता है CuSO4 × 5H2O। दूसरा ऑप्शन है CaCO3। तीसरा ऑप्शन है C12H22O11 और चौथा ऑप्शन आ जाता है Na2CO3। अब आप ये देखिए कि ये चारों ऑप्शन हुआ, इसमें कौन सही उत्तर है। तो इसमें ए नंबर जो है आपका सही उत्तर है, अर्थात नीला थोथा का जो रासायनिक या आणविक सूत्र होता है वह CuSO4 × 5H2O होता है। लेकिन इसके अलावे भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शन से बनेंगे, जैसे बी है CaCO3। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। साथ ही इसको हम संगमरमर भी कहते हैं। पूछ देगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा CaCO3। अगर पूछेगा आपसे कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो भी बताना है CaCO3। अगर आपसे पूछता है कि खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो भी बताना है CaCO3। तो हम देखें कि ये CaCO3 से कई चीज़ जाने। सबसे पहले क्या जाने हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट जाने, फिर क्या जाने, खड़िया जाने, फिर क्या जाने, इसमें आपका संगमरमर जाने। तो ये 3 नाम हम जाने। फिर देखिए सी नंबर में क्या है, C12H22O11। तो ये जो सूत्र हैं रासायनिक सूत्र या इसको आणविक सूत्र आप बोलिए, ये आपका चीनी का सूत्र है, यानी चीनी का फार्मूला है। फिर डी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, Na2CO3। अब इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आपको सोडा एस या फिर कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, यानी ये फार्मूला है आपका डी, ये सोडियम कार्बोनेट है या फिर इसको हम सोडा एस कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि सोडा एस का फार्मूला क्या होता है, तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा Na2CO3। तो हम देखिए कि ये 4 ऑप्शन जो हैं, ये चारों ऑप्शन से कई प्रश्न बन गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। अब आप देखिए ऑप्शन ए देखिए, CaOH2 है। दूसरा ऑप्शन है CaOCl2 है। फिर तीसरा ऑप्शन देखिए Na2CO3 × 10H2O है। फिर चौथा ऑप्शन है CaSO4 × 2H2O है। इसमें जो सही विकल्प आपका है ए है, अर्थात बुझा हुआ चूना का फार्मूला जो होता है CaOH2 होता है। लेकिन अब देखिए ये दूसरा जो ऑप्शन है ये किसका सूत्र है, ये आपका जो है आपका किसका सूत्र हो जाएगा, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए आपका ये जो है आपका CaSO4 × 2H2 है, ये किसका सूत्र आपका आ जाता है, तो ये आपका जिप्सम का फार्मूला आ जाता है, यानी जिप्सम का ये सूत्र है। तो आपसे पूछेगा कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 × 2H2O होता है। पूछेगा आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। अब देखिए आपका
कि क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ये हिटेड क्वेश्चन है, इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बना देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो हम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र ढूंढेंगे कि क्या है। ऑप्शन ए में है C6H6, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 × ½ H2O, तीसरा ऑप्शन है CaO और चौथा ऑप्शन है CO2। अब इसमें देखिए कि जो सूत्र इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो बी नंबर है, अर्थात CaSO4 × ½ H2O होता है। अब इसमें आप देखिए ये तो फार्मूला निकल गया, लेकिन C6H6 किसका फार्मूला है। तो ये आपका बेंजीन का सूत्र होता है। पूछेगा आपसे कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा C6H6। ये भी आपको परीक्षा में दिखाई देगा। अब देखिए आपका CO2 है, तो ये CO2 तो एक चीज़ जान रहे हैं कि यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी सूत्र है, और दूसरा इसको जो है कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है या शुष्क बर्फ का आणविक सूत्र क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा CO2 होता है। अब यहाँ देखिए कि एक और सूत्र है CaO है, कि CaO क्या है। तो ये आपका जो है क्या है, कली का सूत्र है, कली चूना का सूत्र होता है। तो CaO हो गया। तो इसमें हम देखिए कि 4 ऑप्शन से जो है चारों फार्मूला बनने का काम होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर पर आते हैं कि चौथा क्या पूछ रहा है, किसका सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए क्या कहता है, ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है। बार बार कर रहे हैं रासायनिक सूत्र और आणविक सूत्र, यानी रासायनिक सूत्र का ही दूसरा नाम आणविक सूत्र होता है। तो एग्जाम में आणविक सूत्र के नाम से भी पूछ सकता है और रासायनिक सूत्र के नाम से भी पूछ सकता है। तो इसीलिए इसमें पूछा गया कि ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है Na2SO4 × 10H2O, दूसरा ऑप्शन है O3, तीसरा ऑप्शन है CH4 और चौथा ऑप्शन है SO2। तो इसका सही विकल्प जो है, सही उत्तर जो होगा वह ए नंबर होगा, यानी Na2SO4 × 10H2O जो है यह ग्लोबल लवण का सूत्र होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो 3 ऑप्शन हैं वो किसका फार्मूला है, वो किसका सूत्र है। तो देखिए बी नंबर जो है O3 है। तो O3 जो है यह ओजोन गैस का सूत्र है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है। तो O3 होता है, और ओजोन गैस को जो नष्ट करता है वो सबसे अधिक CFC होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और ओजोन गैस जो सबसे अधिक पाया जाता है वह समताप मंडल में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर जो है वह आपका आयन मंडल में भी पाए जाते हैं। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखिए, CH4 है, इसको हम मीथेन कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मार्शल गैस है या मार्स गैस कहते हैं। इसका तीसरा नाम जो होता है आपको पंख गैस भी कहते हैं, क्योंकि मीथेन गैस जो है अधिकांशतः दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। इसीलिए ये मीथेन का जो है मार्शल गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, पंख गैस कहते हैं, बहुत सारे इसका नाम है। तो पूछेगा कि पंख गैस का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे CH4 होता है। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि मीथेन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है। जैसे उसका एक लाइन है कि सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो वह मीथेन गैस बनता है। लेकिन इसको लॉन्ग में आपको बनाना पड़ेगा, आपको समीकरण के द्वारा बताना पड़ेगा कौन कौन से यंत्र हैं, कौन कौन से उपकरण हैं जिसके माध्यम से मीथेन गैस प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो जाता है। चलिए आगे आइए, चौथा ऑप्शन है ASO2 है, जिसका रासायनिक नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है ASO2 होता है। और आप जानते हैं यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि अम्लीय वर्षा में कौन से 2 गैस भाग लेते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ASO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और An2O होता है, अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड भी होते हैं। तो हम देखें कि 4 ऑप्शन से कौन कौन से नए नए प्रश्न का निर्माण किया गया है। चलिए 5वां नंबर आइए, और 5वां नंबर आपसे पूछ रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। ध्यान दीजिए, क्या पूछा कि एल्केन का समान सूत्र क्या है। यह जो आपका क्वेश्चन है ये हाइड्रोकार्बन से है, यानी जितने भी A, B और C ये जो 3 ऑप्शन है ये हाइड्रोकार्बन से संबंधित हैं, और वहाँ से यह प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव बार बार उठा लिया करता है। तो पूछ रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है।
तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है CnH2n+2 और दूसरा ऑप्शन है CnH2n, तीसरा ऑप्शन है CnH2n-2 और चौथा ऑप्शन है Fe2O3। ये तीनों से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्केन का समान सूत्र क्या है, एल्केन ढूंढना है। तो अब बताइए इसमें एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसमें एल्केन का जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा वो CnH2n+2 हो जाएगा। तो इसको हम एल्केन कहें, लेकिन फिर आपसे पूछेगा कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, तो एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होगा। और फिर पूछ देगा आपको कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा CnH2n-2 होता है। अर्थात आपको हाइड्रोकार्बन से अगर कोई फार्मूला या सूत्र निकाल सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो यही 3 ऑप्शन से आपको बना सकता है। यानी आपसे एल्केन का सूत्र पूछ देगा, आपसे एल्कीन का सूत्र पूछ देगा, आपसे एल्काइन का सूत्र पूछ देगा। यही 3 फार्मूला हमेशा पूछते रहता है, जिसको आपको पढ़कर जाना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, Fe2O3। ये जो है आपका, ये आपका लोहा का एस्क है, जिसको हम हेमाटाइड कहते हैं। तो कभी यह भी पूछ देता है कि हेमाटाइड का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है और हेमाटाइड से ही लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। तो हम देखें कि यह 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चन से अलग अलग ऑप्शन जो आते हैं, उन ऑप्शनों से भी हम नए नए प्रश्न का निर्माण करते हैं। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और यहाँ से भी आपके प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में जो है 2-3 प्रश्नों की संख्या के रूप में पूछ ही लिए जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर देखें और समझते हुए देखें तथा इसे अध्ययन करें और सुनें और समझें। तो आपके प्रश्न पत्र में ऐसे क्वेश्चन आने के बाद आपके प्रश्न पत्र सॉल्व होंगे और आप सही उत्तर बनाकर आएंगे। धन्यवाद।